नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन के बीच मल्लीताल स्थित जिला अस्पताल के समीप दोपहर में अचानक जल संस्थान के सीवर टैंकर के ब्रेक फेल होने पर 2 लोगों को चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। नगर पालिका सभासद और मां नैना देवी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल BD पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के दिल्ली के गगन विहार के रहने वाले पर्यटक नैनीताल घूमने आए हुए थे, तभी जल संसाधन के अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे चल रही 2 महिला पर्यटकों पर चढ़ गया। हादसे में एक महिला की टांग बुरी तरह से कुचल गई, जबकि दूसरी महिला के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि जल संस्थान के ट्रक के ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना हुई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल की सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। सकरे मार्गों, बढ़ते ट्रैफिक और वाहनों के अनियंत्रित रफ्तार के चलते दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। वाहनों की नियमित तकनीकी जांच, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गति नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं ऐसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। का मामला आया था यहाँ पे, कितनी को चोटें लगी है, कहाँ के लोग थे? हाँ, हमारे पास यहाँ पे नीचे एक्सीडेंट हुआ है अभी मल्लीताल में, नीचे की तरफ। उसमें 4 लोग करीब घायल हुए थे, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल थे, दिल्ली के थे, माँ बेटी थी दोनों, जिनको हमने हाथ पैरों में चोट है जिनके, उनको हमने यहाँ पे फर्स्ट एड देके नीचे रेफर किया है। और आगे का फिर जांच पड़ताल के बाद, एक्सरे वगैरह के बाद ही पता चलेगा। एक इनका ऋतु डांग है, बाकी भवी डांग है। एक 42 साल की मम्मी है और 20 साल की बेटी है, दोनों डेटी से। अभी कुछ देर पहले जल संस्थान का एक जो सिविल लाइन खोलने हेतु ट्रक है, वो आपके हाईकोर्ट की तरफ से SBI बैंक की माल रोड की तरफ जा रहा था। SBI बैंक के पास पे पहले उसने एक इको गाड़ी को टक्कर मारी। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं रोड क्रॉस कर रही थी उन पे चढ़ गई और वो टक्कर इतनी खतरनाक थी, जो इको गाड़ी थी वो नाली में जाके गिरी और उससे भी एक नेपाली मूल का व्यक्ति घायल हुआ है। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं थी उस पर उनका एक हाथ और दूसरी महिला का पैर उसकी चपेट में आ गया और वो उस टायर के नीचे फंस गए। वहाँ पर जो स्थानीय हम लोग थे, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने ट्रक को कैसे धक्का मार के उनको निकाल के यहाँ अस्पताल पहुँचाया। क्या स्थिति बनी है? स्थिति तो बहुत नाजुक थी, क्योंकि जिस हिसाब से उनके पैर के अभी भी देखेंगे आप, वहाँ पर लुथड़े सब पड़े हुए हैं मास्क में। सब लोगों ने इससे मदद करी है। देखिए, गोलघर की घटना है और हमारे जो लोकल सब संगी साथी है उन्होंने उनको मदद करके आज कृष्णा में भिजवाया है। वहाँ अस्पताल में बात हो चुकी है, उनका इलाज वहाँ हो जाएगा और अगर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली जाना है तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई। तो हम लोग सब यहाँ पे, हमारे सब मित्रगण हैं, सब लोग साथी हैं, सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इस मामले में तो आप जानते हैं नैनीताल अव्वल नंबर पे है। मदद करने के लिए हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और वो हमने आज भी देखा। नहीं, देखिए, ये जो बात है, ये हाल की, मेरी बहुत पुरानी बातों पर अगर ना जाऊँ, जो हाल की कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता दीपक रावत सर ने करी है, उसमें भी ये बात उठाई गई है और बहुत पुरजोरता से उठाई है, लेकिन उस पर भी अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। 1 तारीख को सजेशन सबमिट हुए हैं, उसके बाद 4 को हेयरिंग, अगली तारीख 29 लगी है। तो अब देखते हैं क्या होता है, हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो फिर हम लोगों ने आगे कुछ इस पर कार्रवाई जो करनी है उस पर हम डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर हिस्सा बनना पड़ा इस PIL का तो हम आगे हिस्सा बनेंगे इस पर, क्योंकि ये बातें हमें लग रहा है ऊपर तक, जहाँ तक जानी चाहिए, पहुँच नहीं पा रही है। और साथ साथ अगर आप गोलघर की बात लें, इसके बारे में भी मेरी SP साहब से बात हुई थी इस मीटिंग के बाद और हमने उनको कहा था कि आप गोलघर के जो चौराहे उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए। पहले नमन स्वीट के वहाँ बैरियर लगता था, बैरियर लग जाता था। 1 वे का स्वरूप ये होता है कि बैरियर लग गया नमन स्वीट पे, तो वहाँ तक अगर किसी ने अस्पताल या बाजार आना है तो वो आ जाए और उसके ऊपर ना जाए। वो बहुत कामयाब रहता था, 2-3 पुलिस वाले लगते थे। अब आप साहब 1 वे जो है उसको आपने लागू नहीं किया है, बाइकें ऊपर तक जा रही हैं। कम से कम 2-3 महीने जो ये पीक टाइम होता है उस पर तो व्यवस्था करें। साल भर चलाने बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैरियर, क्योंकि हॉस्पिटल है और बाजार है, तो बैरियर जो है नमन स्वीट पे लगे, कामयाब रहता है। क्योंकि वरना आज का ये दर्दनाक हादसा है, ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, पालिका से मेरी गुजारिश है, अपनी गाड़ियों को भी ज़रा सही और सुचारू करें, सही से अच्छी से पैसा लगा के उनको भी सही करें। देखिए, मैं साफ साफ बात करता हूँ, मैं कोई 2 तरफा बात या 1 तरफा बात नहीं करता हूँ, इसलिए बैलेंस बात ही कहूँगा। जिसकी जो गलती है वो हमें कहें।